नमस्कार दोस्तों, पेश करते हैं आज उस इंसान को जो एक नहीं बल्कि अलग अलग फील्ड का मास्टर है, जो चेहरे पर मुस्कान और दिल में जुनून रखता है, हर रोज पसीने से अपनी सपनों की सिंचाई करता है। हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ में रहने वाली हनी जी की, जो आज युवा जनरेशन में युवाओं के दिल में एक स्पेशल छाप छोड़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, शुरू से करते हैं ये बात साल 2008, जब हनुमानगढ़ कॉलेज में हनी जी की कॉमेडी और कॉमेडियन मैन के नाम से जाने जाते थे। वैसे तो ग्रेजुएट कॉमेडियन कॉलेज से पहले से ही वैसे तो इन्होंने बीए में ग्रेजुएशन किया है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इनका असली सफर कुछ और ही रहा है। साल था 2002, तारीख थी 4 मार्च। राजस्थान के हनुमानगढ़ टाउन में एक साधारण से घर में लड़की का जन्म हुआ, जिसे बाद में रूडीज मैन और रूडीज भाई कहकर पुकारने लगे। उसका असली नाम था हनी। बचपन से ही हनी बहुत अलग सोच रखने वाले लड़के थे। पढ़ाई में मेहनती और जिज्ञासु और जिंदगी में कुछ नया करने का जज्बा हमेशा दिल में रहता था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में बीए पूरी करी, लेकिन किताबों के साथ साथ उनके अंदर कुछ और ही आग जल रही थी। कॉलेज से पहला साल आया और वहीं से उनकी जर्नी ने मोड़ ले लिया। हनी ने जिम ज्वाइन किया। शुरुआत में बॉडी बिल्डिंग उनका मेन पर्पस कभी नहीं था। फिटनेस मेंटेन करने का, थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए जिम जाया करते थे। जब किसी चीज को रोज करते हैं तो आपकी आदत और आपकी पहचान बन जाती है। दिन पर दिन हनी वेट ट्रेनिंग में इम्प्रूव करते गए, लेकिन वक्त के साथ साथ महसूस हुआ कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ और उनका पैशन नहीं है, उसमें उन्हें अलग एनर्जी थी, एक नया इंटरेस्ट था। तभी उनकी नजर आर्मरेस्लिंग पर आयरन हैंड्स ग्रुप ज्वाइन किया। यहीं से शुरू हुई उनकी असली पहचान की तलाश। प्रैक्टिस, मेहनत की, डिसिप्लिन की और धीरे धीरे एक मजबूत कॉम्पिटिटर बन गए। हनी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल और गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज मेडल जीते और यहीं से नहीं, उन्होंने 2 बार नेशनल लेवल पर भी टैलेंट दिखाया और इस सबको एहसास दिलाया कि हनुमानगढ़ का ये लड़का किसी से कम नहीं। और आज लोग सिर्फ हनी कहकर नहीं बुलाते, बल्कि गर्व से कहते हैं, अरे वो रूडीज भाई है, रूडीज मैन है। अब होगा हनुमानगढ़ में रोडीज का टास्क, क्योंकि आज फाइनली वो दिन आ गया जब मेरे 2000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं हूं हनी और आज है मेरा रोडीज प्रेप का 75वां दिन। आज है मेरी चेस्ट और शोल्डर की वेट ट्रेनिंग। इन बीते दिनों में बहुत मेहनत की है। डेली वीडियोस रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग और वॉइस ओवर डालना। कभी फोन का स्टोरेज फुल हो जाता था तो कभी मोबाइल को चार्ज करना ही भूल जाता था। ये छोटी छोटी चीजें ही स्ट्रगल का मजा देती है। आप सोच रहे होंगे रोडीज का टास्क कब देखने को मिलेगा, तो मैं बता दूं, जल्द ही। ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं जल्दी के चक्कर में मजा खराब नहीं करूंगा। भले 2-3 दिन ज्यादा लग जाए, पर टास्क धमाकेदार होगा। आपको प्रॉपर रोडीज टास्क वाली फील दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। ऐसा सपोर्ट बनाए रखना और अपने मित्रों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करो। इस छोटी सी जीत के साथ आज का दिन खत्म। बोलो जय श्री राम। लेकिन हनी जानते असली कहानी पहचान मेडल नाम से नहीं, बल्कि उस मेहनत से जो रात दिन लगी थी। उन्हें समझ आया कि उनकी जेनेटिक इस फील्ड के लिए, आर्मरेस्लिंग के लिए नहीं बनी। उन्हें समझ आया यही वजह है कि धीरे धीरे इस फील्ड से थोड़ा सा कदम पीछे खींच लिया। अब हनी आर्मरेस्लिंग को सिर्फ अपने शौक के लिए खेलते हैं और हर रविवार संडे टू संडे सिर्फ अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। अब सवाल उठता है, बॉडी बिल्डिंग में मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? दरअसल हनी ने कभी बॉडी बिल्डिंग में करियर की तरह नहीं लिया। बस उनकी चाहत थी कि उनका शरीर अट्रैक्टिव और अच्छा दिखे। बचपन से WWE देखा करते थे, उसमें फेवरेट सुपरस्टार उनके रोमन रेंस थे। उसे देखकर अक्सर हनी को मोटिवेशन मिल जाती थी, इतनी कि टीवी पर रोमन रेंस को देखते ही 10 से 20 पुशअप मार दिया करते थे। लेकिन एक और चैलेंज उनके सामने था। घर वाले उसे जिम जाने की अनुमति नहीं देते थे, तो शुरुआत में वैसे एक्सरसाइज घर पे ही करा कर। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर हनी ने जिम ज्वाइन किया और दिलचस्प बात यह है कि घर वालों को तक नहीं बताया। लेकिन कहते हैं ना, जब माँ समझ जाती है, अगले ही दिन माँ को अंदाजा हो गया कि हनी को जिम जाना चाहिए। लेकिन क्या ये जर्नी हमेशा से आसान रही? बिल्कुल नहीं। हनी खुद मानते हैं कि कई बार ऐसा समय आता है कि जब डिमोटिवेट हो जाते थे। कभी वर्कआउट करके बोरियत होती थी, कभी वीडियोस रिकॉर्ड करना, एडिट करना, उसके बाद थक जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी हनी ने कंप्लीटली गिव अप नहीं करा, क्योंकि उनके लिए फिटनेस सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि माइंडसेट भी है। लेकिन इस जर्नी में सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ जिम या हार्वेस्टिंग का नहीं था, इसलिए असल चैलेंज था कंटेंट बनाने का, मेहनत करने का और उस मेहनत का फल पाने का। हनी कहते हैं, कभी कभी लगता है जितनी मेहनत करता हूँ उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता। वीडियो बनाओ, एडिट करो, पोस्ट करो और फिर व्यूज ना आए, दिल टूट सा जाता। लेकिन भाई, जिंदगी कोई मैगी नूडल्स थोड़ा है जो 2 मिनट में रेडी हो जाए। मेहनत का फल टाइम लेकर आता है। इसी सोच ने हनी को मजबूत बनाया। वो हार नहीं
नहीं मानते, चाहे व्यूज आए ना आए। हनी को लगातार मेहनत करना रहता है। वो याद करते हैं शुरुआत में मेरी वीडियो में 1000 व्यूज भी नहीं आते थे, लेकिन अब 2 से 3000 व्यूज आ जाते हैं। शायद अभी भी मेरी मेहनत अधूरी है, लेकिन मैं इसे पूरा करके रहूंगा। यकीन है मुझे, एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और यही हनी की सबसे बड़ी ताकत है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि जो इंसान हार नहीं मानता, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसी पूरी जर्नी में सबसे बड़ा सवाल था कि उस समय हनी के साथ कौन था। हनी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने कभी किसी से साथ नहीं मांगा। शुरुआत में तो जमीन पर मोबाइल रखकर रिकॉर्ड किया, फिर एडिटिंग भी खुद करता था। बाद में ट्राइपॉड लिया, रिकॉर्डिंग आसान हो गई, लेकिन प्रोसेस आज भी वही है, खुद से रिकॉर्ड करना, खुद एडिट करना। हाँ, कभी कभी दोस्त बोल देते हैं कि लगे रहो भाई, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और कई दोस्त के साथ चैलेंज वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे सपोर्ट भी मिला। अब सवाल आता है, हनी खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं। वो खुलकर बताते हैं, मोटिवेशन शुरू से बहुत थी, लेकिन अब तो कभी मन करता है कि वर्कआउट नहीं करूं, फिर भी मैं काम करने के लिए डिसिप्लिन में रहता हूं, चाहे बारिश हो या ना हो, लेकिन वर्कआउट में स्किप नहीं करता। ये डिसिप्लिन उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। और जब मेमोरीज की बात आती है तो हनी आंखों में चमक आ जाती है। वो बताते हैं, मेरी यादगार यादें बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास है। हार्वेस्टिंग वाले दोस्त के साथ नेशनल खेलने जाना, वहाँ सिर्फ खेल नहीं बल्कि जिंदगी के कुछ सबसे मजेदार पल भी थे। और दूसरी मेमोरी, कॉलेज दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप में पहली बार कंफर्ट जोन से बाहर निकला और फुल एंजॉय भी किया, और पहली फ्लाइट में ट्रैवलर भी किया। वो मेरा बहुत सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। वो मेमोरी शायद जिंदगी में कभी ना भूलूं। हनी अपनी यादें के पन्ने पलटते हुए कहते हैं, डेविल सर्किट रेस थी। सोचो जरा, 5 किलोमीटर की दौड़, बीच में 15 अलग डेंजर ऑब्स्टिक्स, जिन्हें पार करना आसान काम नहीं था। किसी ऑब्स्टिक पर दीवार पर चढ़ना, मिट्टी में क्रॉ कर देना, कहीं पूरी ताकत लगाकर अपने आप को ऊपर खींचना। वो दौड़ सिर्फ स्टेमिना के लिए नहीं थी, वो दौड़ पैशन, मेंटल स्ट्रेंथ, सेल्फ बिलीव की थी। और जब आखिरी में फिनिश लाइन क्रॉस की, वो मोमेंट हनी के लिए अनकंफर्टेबल बन गया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। हनी हंसते हुए कहते हैं, और एक और याद है, स्टेज में जाकर नाचना। कभी ऐसा लगता था कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतना खुलकर सामने डांस कर पाऊंगा, लेकिन मैंने एक दिन स्टेज पर चढ़कर खुद को इतना एक्सपीरियंस किया, बल्कि खुद को बिना डर के दुनिया के सामने पेश करने की ताकत थी। छोटे छोटे अनुभव हनी को लाइफ में खास बनाते हैं। जिम से लेकर हार्वेस्टिंग, डेविल सर्किट रेस से लेकर स्टेज डांस, हर स्टेप ने उनकी लाइफ जर्नी को और भी इंस्पायरिंग बनाया। हनी मुस्कुराते कहते हैं, मेरी जिंदगी का मेरे हैप्पीनेस का पल है मेरा भतीजा। उससे खेलना, उसके साथ वक्त बिताना, मुझे उससे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। फैमिली मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि मेरी ताकत। जब हम एक साथ बैठकर बात करते हैं तो लगता है जिंदगी की असली खुशी यहीं छुपी है। हनी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बताते हुए कहते हैं, मैं एक स्टैंड फॉरवर्ड इंसान हूँ। जो दिल में कहता हूँ वो जुबान पर होता है। आने वाले समय में एक बड़ा गोल सिंपल है, खुद को बेहतर बनाना और अपनी मेहनत से एक ऐसा मुकाम पाना जहाँ लोग मुझे नहीं मेरे काम से याद करें। यही बैलेंस फैमिली के साथ प्यार और फ्यूचर क्लियर विजन हनी की कहानी को और भी खास बना देता है। हनी की पहचान सिर्फ एक काम से नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल से। वो कहते हैं, थोड़ा सा शौक रखने वाला इंसान हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि मैंने कभी भी नशे को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। ना दारू, ना सिगरेट, ना किसी तरह का नशा। और आगे भी खुद को इन सबसे दूर देखना चाहता हूँ। हनी का सपना है लाइफ में सक्सेस, इसी के लिए वो दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं। घर का ज्वेलरी बिजनेस भी संभाल रहे हैं और इसी के साथ साथ पैशन को भी जिंदा रख रहे हैं। जिम ट्रेनिंग करना, ग्राउंड में दौड़ लगाना, और ये सब सिर्फ इसीलिए जब एक दिन रूडीज ऑडियंस देने जाए तो लोग उनको दिखा सके, हाँ मैंने खुद को मेहनत से तैयार किया है। हनी ट्रैवलर का बहुत शौक है, लेकिन उनका विजन क्लियर है, पूरे हिंदुस्तान देखना, फिर दुनिया घूमनी है। आज हनी इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, वहाँ पर अपनी जर्नी शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छा से अच्छा ज्ञान दे सकें। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उस जज्बे की, डिसिप्लिन की, ऑनेस्टी की, मेहनत की या जज्बे की है। और यही जज्बा है जो एक दिन सपनों तक पहुंचाएगा। हनी मानते हैं कि शॉर्टकट से कुछ नहीं हासिल होता, बस मेहनत, पेशन की सच्चाई के साथ चलो, एक दिन दुनिया खुद गएगी। यस, दिस इज अ रियल रूडीज मैन। थैंक यू सो मच हनी सर। हनी सर, आपने हम पर भरोसा किया और अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक जरूर दें और हमारे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और इस कहानी को सुना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंस्पायरिंग कहानी है तो हमें मेल ना कर दे भूले adityaprtapsingh232@gmail.com पे। मैं आदित्य प्रताप सिंह दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर कि आपने हम पर भरोसा किया। और थैंक यू सो मच ऑल डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आणि कूलर ओपन किया हो, कितने दिनों से कोई यूज नहीं कर रहा है। पापा जी आप रखवा दो ऊपर, अकेला ही रखा।